यही विधि राखे राम ताही विधि रही, यही विधि राखे राम ताही विधि रही। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। किसी ने कहा भगवान से नाता है। हाँ, भगवान तो लक्ष्मीपति हैं, भगवान से ही कुछ मांग ले। क्या मांगोगे? रत्न जटित मुकुट मांग ले, दूल्हे के सिर पे मुकुट तो हो गए, बाकी तो ढक कर किसी तरह काम चला लेंगे। शिव जी बोले भगवान से ये मुकुट मांगना अच्छा नहीं। सोने का मुकुट हाँ, रत्न जटित मुकुट हाँ, मांगना ठीक नहीं है। क्यों? जिसको मुकुट मिलता है उससे अभिमान होता है। हमारे सिर पे है मुकुट, हमें मिला। हाँ? और जिस बेचारे को नहीं मिल पाता उसे ईर्ष्या होती है। वो क्या कहता है, इन्हें मिल गया हमें नहीं मिला, इन्हें मिल गया हमें नहीं मिल गया। जिसे नहीं मिलता है उसका जी जलता है, और जिसे मिलता है उसका अभिमान से मन फूलता है। शंकर जी बोले हमें ऐसा मुकुट ही नहीं रखना जो अपने को फुलावे दूसरे को जलावे। तो फिर मुकुट क्या? शंकर जी बोले जो है वही ठीक है। कौन सा मुकुट? शिवहि शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिवहि शंभु गण करहि श्रृंगारा। जटा मुकुट अहि मोर संवारा, जटा मुकुट अहि मोर संवारा। जटा मुकुट अहि मोर संवारा, जटा मुकुट अहि मोर संवारा। जटा मुकुट अहि मोर संवारा, जटा मुकुट अहि मोर संवारा। शंकर जी बोले जटाओं का मुकुट सबसे बढ़िया। क्यों बढ़िया? कि जिसे ईर्ष्या होती है तो अपनी बढ़ा ले। ये तो मौका भगवान ने सबको दिया है। अच्छा मान लो जिनको अब नहीं तो पहले कभी ना कभी तो रहा ही होगा। ये जटाओं का मुकुट सबसे बढ़िया। और ये जटाओं के मुकुट का अर्थ क्या है? प्रचुर मात्रा में बालों का जन्म सिर से ही होता है। बिखरे हुए बालों को समेटकर एक जटा बना लेना, अर्थात बिखरे हुए विचारों को समेटकर परमात्मा से जुड़ जाना, अपने विचार भगवान से जोड़ देना। ये हमारे यहां यह संस्कृति थी। हम जटाएं बांधते थे। एक कुछ लोग मुड़ते थे। हम लोग जब साधु होते तो जरूर मुड़ते हैं। और मुड़ने का अर्थ मुड़ गए, जगत से जगदीश की ओर मुड़ गए, प्रपंच से परमार्थ की ओर मुड़ गए, संसार से शाश्वत सत्य की ओर मुड़ गए। और तीर्थ में जाएं तो जरूर मुड़ें। सत्पुरुषों के संग में मुड़ना चाहिए। और मुड़ने का अर्थ मुड़ना है। हमारे एक परिचित सज्जन हैं, वो सप्ताह में 2 बार मुड़ते हैं, और हम उन्हें अच्छी तरह जानते हैं वो आज तक नहीं मुड़े। एक दिन मैंने उनसे एकांत में कहा कि आप मुड़ते तो हो नहीं, फिर मुड़ते काहे को? बालों से मुड़ते हो, बवालों से मुड़ते नहीं। तो बालों ने बिगाड़ा क्या है? तो हंस के कहने लगे हम इसलिए थोड़े ही मुड़ते हैं कि हम मुड़ गए। हमने कहा फिर? बोले मूड मुड़ाए 3 गुण सिर की मिट जाए खाज, और खाने को बढ़िया मिले लोग कहें महाराज। अरे भाई मुड़ते ही नहीं। परमात्मा से अपने बिखरे हुए विचारों को समेटकर एक जटा बनाकर जुड़ते नहीं। मानस में एक पात्र है, इसका नाम है त्रिजटा। उसने 3 जटाएं बनाई, अर्थात धर्म, उपासना और ज्ञान। त्रिजटा नाम राक्षसी एका। अब 3 देखना कहां कहां? राम चरण रति,
ये भक्ति की जटा है, निपुण ये धर्म की जटा है, व्यवहार की जटा है, और विवेका यह ज्ञान की जटा है, इसलिए इसका नाम त्रिजटा है। अजाओ बालों को समेट कर न बनाओ तो बिखरे ही रहते हैं, विचार भी बिखरे ही रहते हैं। भगवान है कि नहीं, भीतर है कि बाहर है, निराकार है कि साकार है, वो कोई कुछ कहता कोई कुछ कहता, हमें तो कुछ समझ में नहीं आता। अरे भाई, इन बिखरे हुए विचारों को समेट कर परमात्मा से जोड़ो। इसलिए हमारे यहां दो का सम्मान है, सती का और संत का। सती अपने बालों को समेटकर बेणी बना लेती है, पति को परमेश्वर समझकर साधना करती है, और साधु अपने बिखरे विचारों को समेटकर जटा बना लेते हैं, वे परमेश्वर को अपना स्वामी मानकर साधना करते हैं। इसलिए संत सती का सम्मान है। महाराज मनु कहते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती वहां देवता निवास करते हैं। हमने मानवता की मूर्ति माताओं को पूज्या समझा है, भोग्या नहीं। भगवान की भी हम स्तुति करते हैं, मातृदेवो भव, पहले माता, तब पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। और मैं तो कहता हूं, चाहे कोई कितना ही कहे, मां के समान कोई पवित्र नहीं है। चाहे हम कहें आत्मा, महात्मा, धर्मात्मा, सब में समाई है मां, और मां तो सबकी मां होती है। इसमें मुझको क्या कहना है? यदि कहना है तो ये कहना है कि मेरी मां का क्या कहना है। इसलिए माता, हमारी संस्कृति ने माताओं को महत्व दिया है। अच्छा चलो मैं प्रत्यक्ष बताऊं, आप लोग इतने बैठे हो, ये माताएं बैठी हैं कुछ, इनके नाम लिखे जाएंगे जब चिट्ठी में, पत्री में, क्या लिखा जाता है? निर्मला देवी, कमला देवी, विमला देवी, सरला देवी, शांति देवी, लिखते हैं कि नहीं है? आप लोग इतने बैठे हो, बता दो किसी के नाम आई चिट्ठी लिखी कि रामलाल देवता को मिले, कि श्याम किशोर देवता को मिले, कि उनको मेरे बता। हालांकि हो आप भी देवता ही परमाताओं के लिए। अरे हमारे यहां तो गंगा माता, गौ माता, गायत्री माता, पृथ्वी माता, अरे और तो और भारत माता। हमने देश को भी माता के रूप में देखा, राष्ट्र को भी माता के रूप में हम देखते हैं। यह हमारी संस्कृति है। अच्छा वैसे भी देखो, एक बात सोचना आप, पुरुष बेचारा परिश्रम करता है, 10-15 वर्ष पढ़ता है, तब उसके नाम के साथ एक शब्द लिखा जाता है, डॉक्टर है। अच्छा पुरुष इतना पढ़ने के बाद डॉक्टर बनता है, और पत्नी को बिना पढ़े ही लोग कहने थे डॉक्टर नहीं भाई। अच्छा वो लोग कहते कि नहीं? हमारी संस्कृति की महत्ता है यह। मैं एक बार ऐसे ही माताओं की महिमा की चर्चा कर रहा था, एक सज्जन बोले माँ बाप में क्या फर्क, दोनों बराबर। हमने कहा ये शब्द ही अंतर बताते हैं। कैसे? जब हम लोग बोलते हैं माँ तो मुंह खुल जाता है, और जब बोलते हैं बाप तो बंद हो जाता है। जिसके आगे माँ का मुंह, जिसके आगे बेटे का मुंह खुल जाए वह माँ है, और जिसे देखते ही बेटे का मुंह बंद हो जाए वो बाप है। माताओं की महिमा है। भगवान श्री राम ने आदर्श रखा है। आप देखो, सिंहासन पर श्री राम बैठे, पर पहले राजा हैं राम जी। न पहले कभी ऐसा हुआ, न बाद में कभी ऐसा। राम जी के पूर्व भी अनेक महिपाल हुए जिनका पुराणों में उल्लेखनीय नाम है। बाद में भी बादशाह, बेगम और भूप नृप हुए हैं, अनेक इतिहास में तमाम हैं। रानी रहे महल बीच, रानी महल में रहती, राजा दरबार करें,
यही रही परंपरा, लगाना विराम है। और सीता को साथ लेके बैठे राज्य सिंहासन, ऐसे तो राजेश एकमात्र भूप राम है। राम जी सीता जी को साथ लेकर सिंहासन पर बैठे। मां का स्थान भी उतना ही आदरणीय है जितना भगवान का। आहा, एक तो हम लोग सिंहासन पर श्री सीता राम जी को देखते हैं, है ना? और दूसरा, इस युग में अगर हम दर्शन करें तो भगवान श्री रामकृष्ण देव के साथ मां शारदा विराजमान दिखाई देती हैं। सर्वत्र सब जगह मां है। मुझे तो लगता है कि भगवान श्री राम, जानकी माता और श्री हनुमान जी इस युग में इन्हीं 3 रूप में प्रकट हो गए। राम जी की तरह भगवान श्री राम कृष्ण, सीता जी की तरह मां शारदा और श्री हनुमान जी की तरह स्वामी विवेकानंद। उनके कारण ये समाज में चारों तरफ यह दिखाई देता है। एक बार मैं ऐसी चर्चा कर रहा था, एक मैया हमसे बोली, महाराज रामचरितमानस की कथा करते हो? हाँ ठीक है। तो हमने कहा उदास काहे को मैया? कहने लगे हमारे लिए तो तुलसीदास जी ने लिखा ही ऐसा है। हमने कहा क्या लिखा? बोले ढोल गमार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। पता नहीं इन माताओं को लगता है कि जैसे एक ही चौपाई लिखी हो ये रामायण, और प्रचार करने वाले भी इन्हें वही बताते। हमने उस मैया से कहा कि माता जी श्री तुलसीदास जी तो लिख के चले गए, अब तुम भी रो और हम भी रोए। तो मैया बोली बाबा तुम काहे को रोगे, तुम्हारी तो बड़ी प्रशंसा की। हमने कहा मैया हमारी भी निंदा की है। कहां? हमने कहा हमारे लिए भी लिखा। क्या लिखा है बाबा? हमने कहा हमारे लिए लिखा, नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए होए सन्यासी। लिखा है कि नहीं? बोले अरे बाबा आपके लिए भी लिखा। हमने कहा लिखा है। हमने कहा तुलसीदास जी तो ऐसे कवि हैं कि जहां कमजोरी देखते हैं वहीं प्रयोग करते हैं अपनी कविता का। एक सज्जन बोले वो तो ठीक है, लेकिन ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, मनोवैज्ञानिक प्रभाव। तुलसीदास पहले तो कुछ थे, उनकी पत्नी ने फटकारा तब वो महात्मा बने, तुलसीदास हुए। तो उनको नारी जात से घृणा ही हो गई, इसीलिए लिखा। दूसरा बोला बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। एक सज्जन थे, उन्होंने कहा क्या ठीक कह रहे हैं? कहा पत्नी ने फटकारा इसलिए तुलसीदास हुए। तो उन्होंने कहा कि रत्नावली माता की महिमा कम नहीं, पर इसका यह अर्थ नहीं कि कोई पत्नी के फटकारने से तुलसीदास बनता हो। अगर पत्नी के फटकारने से कोई तुलसीदास बने तो आज घर घर में तुलसीदास होते। आप विचार करो, तुलसीदास जी नारी निंदक नहीं है। और मैं आपको प्रमाण दे सकता हूं, शंकर भगवान बैठे, पार्वती जी आई, अर्थात पति बैठे, पत्नी का आगमन हुआ। पर तुलसीदास जी लिखते हैं शंकर जी करते क्या है? जान प्रिया आदर अति कीन्हा। भगवान शंकर पत्नी का आदर कर रहे हैं और अति आदर कर रहे हैं, मानो उठकर खड़े हो गए हो। आप बैठिए, बाम भाग आसन हर दीन्हा। जिस ग्रंथ में पति के द्वारा पत्नी का सम्मान कराया जा रहा हो, उस ग्रंथकार को नारी निंदक कैसे कहोगे? राम जी श्री सीता जी का श्रृंगार करते हैं। एक बार चुन कुसुम सुहाए, निजकर भूषण राम बनाए, सीता ही पहिराए प्रभु सादर। आदर पूर्वक आभूषण धारण कराते हैं, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। तो तुलसीदास जी नारी निंदक नहीं है। एक सज्जन बोले की तो है उन्होंने, हमने कहा तो सूपनखा की बुराई ताड़का की। बोले हाँ 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 हाँ। हमने कहा तो नारी निंदक तुलसीदास जी को वही मानते जिन्हें सूपनखा ताड़का से कुछ हमदर्दी हो। आप न्याय करें,
विचार करें। एक मैया ने कहा कि बातें तो आपकी ठीक हैं, लेकिन आपके पुराने शास्त्रों ने हम लोगों के लिए क्या नियम बना के रखे? उनके क्या? पति के बस में रहे, बचपन में माता पिता के बस में रहे, बुढ़ापे में पुत्र के बस में रहे। ये आपके यहां तो नियम है। हमारे लिए इतने नियम बना दिए। हम कोई पशु हैं क्या? हमें मानवीय चेतना नहीं है क्या? हमें विवेक नहीं है जो हमारे लिए इतने कठोर कठिन नियम बना दिए? बात तो उनकी सही है, नियम है। लेकिन मैंने उनसे कहा कि माता जी, ये नियम पशु के लिए ही नहीं बनते। अच्छा, कोई विशिष्ट व्यक्ति अभी आ जाए तो ऐसे ही आ जाएगा कि अपने प्रोटोकॉल के अंतर्गत आएगा? उसके लिए नियम बनाने पड़ेंगे कि नहीं? तो हमने कहा भारतीय संस्कृति ने माताओं को विशेष माना है, इसलिए इनके लिए प्रोटोकॉल बनाया है, नियम बनाए हैं। आपको हीरे की अंगूठी खरीदनी हो, आप शहर में जाएंगे, शहर से विशेष बाजार में जाएंगे, ऐसे नहीं मिलेगी हीरे की अंगूठी कि वो कोई सब्जी की तरह बेच रहा हो, टोकरी में ले लो अंगूठी ले लो, ऐसे तो मिलेगी नहीं। आप जब उस दुकान पर जाएंगे, दुकानदार कहेगा अंगूठी, भीतर आइए। फिर भीतर गए, फिर उसने अलमारी खोली, अलमारी के भीतर अलमारी खोली, एक डिब्बा निकला, गुलाबी कागज, उस पे अंगूठी दिखाई। मिलती है कि नहीं? क्यों? कीमती है। और मैंने देखा ये गल्ला मंडी वाले जब दुकानें बंद करते ना, अनाज मंडी वाले, 25 किलो 50 किलो के बांट बाहर पड़े। हमने एक दुकानदार से कहा कि बांट भीतर रख दो, ये बाहर क्यों छोड़ दिए? अरे बोले महाराज लोहे के बांट है, कौन ले जाता है? तो हमने कहा हमारी संस्कृति ने माताओं को हीरे की अंगूठी समझा है, इसलिए नियम। और ये पुरुष तो लोहे के बांट है, चाहे जहां पड़े रहे, इनका क्या है, इनका कोई नहीं। इसलिए माताओं की महिमा है। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। माता को भगवान शंकर मुकुट धारण करते हैं, तो मोर तो चाहिए, मोर। हाँ, शंकर जी बोले हम ऐसा मोर रखेंगे कि हमारा मोर कोई देख ले तो उस विवाह को तैयार ही ना हो। विवाह है संसार से संबंध जोड़ना, और शिव जी मोर कौन सा रखते हैं? जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। सांप का मोर, संसार से संबंध जोड़ने चलो, पर याद रखो काल सिर पर सवार है। तो हम संसार में बसेंगे पर संसार में फंसेंगे नहीं। यह श्रृंगार शंकर जी का। तो उबटन तो शंकर जी बोले चिता भस्म का लेपन। तो ये मुर्दे की राख से आपको इतना प्रेम क्यों है? शंकर जी बोले कुछ बात नहीं, एक मुर्दा को लेकर 4 लोग जा रहे थे, राम नाम सत्य का उच्चारण करते। जब वो कहते राम नाम सत्य, शंकर जी बोले हमको लगा ये तो हमारी पार्टी के आदमी हैं, ये भी राम नाम सत्य कह रहे, हम भी कहते हैं, तो अपनी पार्टी वालों से मिलके रहना चाहिए। हम भी उनके पीछे पीछे चले। लेकिन लोग मरघट में तो राम राम सत्य कहते नहीं, मुर्दा को चिता पे रखा, फिर बातें करते हैं, जोर से नहीं बोलते, सभ्यता है। इसलिए धीरे से बुलाएंगे, किसी को इशारा कर इधर आओ। वो आके बैठेगा तो धीरे धीरे कहेंगे तुम्हें इसके मरने का पता कब लगा? तो वो क्या कहेगा, क्या बताएं, इसको भी आज ही मरना था, नहीं आते तो अच्छा नहीं लगता। एक बोला दुकान बंद है, ग्राहक वहां खड़े होंगे, हम यहां पड़े। दूसरा बोला हमारा तो मकान बन रहा था, कारीगर आ गए होंगे, कोई देखने वाला नहीं है। एक बोला हमें तो बिजली का बिल जमा करने जाना था, अब अगली बार पेनाल्टी आएगी ये देगा। और तीसरे आदमी ने तो हद कर दी, वो सरकारी नौकरी में था,
कहने लगा इसे मरना था तो संडे को नहीं मर सकता था, कहां मंडे को मर गया बेदर्दी, हमारी तो एक दिन की छुट्टी थी उसकी भी छुट्टी कर दी। ऐसी बातें करें। शंकर जी को लगा ये तो सबके सब दल बदलू है, वो मुर्दा अच्छा। शंकर जी गए तब तक मुर्दा जलकर भस्म हो गया था। शिव जी ने कहा तुम्हारे कारण राम नाम का प्रचार हुआ है तो तुम्हारे शरीर की भस्म ही मैं अपने शरीर पर लगाऊंगा। आज तक चिता भस्म का लेपन शंकर जी करते हैं। तन विभूति पट के हरी छाला, कपड़ा शिव जी बोले बागंबर अच्छा। बागंबर क्यों? कहा ये शेर जब गरजता था तो पूरा जंगल कांप जाता था, इसकी खाल हम लपेटेंगे तो लोग देख लेंगे कि बड़े बड़े गरजने वालों का यह हाल है, इसलिए अभिमान नहीं करना चाहिए। अब बागंबर को शंकर जी ऐसे पकड़े तो रह नहीं सकते, सांप से बांध दिया जैसे बेल्ट बांधते हैं लोग। सांप काल का स्वरूप, काल से सब बंधे हैं, समय से सब बंधे हैं। कुंडल कंकन पहिरे व्याला, कुंडल भी सांप, कंकन भी सांप, सब सांप। अच्छा आपने सांप देखे होंगे, सांप के पांव देखे? होते ही नहीं जो दिखे, इसीलिए लोग कहते सांप के पांव, तो सांप को ही देखते होंगे। जैसे सांप के पांव नहीं ऐसी संपत्ति के पांव नहीं, पर सांप बिना पांव के खिसक जाता है कहां से कहां, इसी तरह संपत्ति भी बिना पांव के आज यहां कल वहां परसों वहां खिसक जाती है ना। एक आदमी कहता था दो पंक्ति की कविता सुनाओ, हमने कहा सुनाओ, तो कहता था कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, और ये ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए है। अच्छा तो सवारी क्या? शंकर जी बोले नंदी पे बैठे। अरे महाराज जिनके पास साइकिल होती वे भी 2 दिन के लिए किसी की कार मांग लेते हैं। शंकर जी बोले जो मांग कर वर बनते हैं 2 दिन बाद बराबर हो जाते हैं, हम तो बराबर बर रहना चाहते हैं। और हमारा नंदी भी क्या सोचेगा, वाह भोले बाबा रोज के लिए हम मौके पे हम ही बदल दिए गए। नंदी पर भी बैठे तो उल्टे, जिधर मुंह उधर पीठ करके बैठे। तो ये उल्टे काहे को बैठे हो, इतनी दूर जाना कैसे पहुंचोगे? शंकर जी बोले हम चाहे उल्टे बैठे पर चलना तो बैल को है, वो तो सीधा चलेगा। हा? इसका मतलब जगत से संबंध जोड़ने चलो तो धर्म पर आरूढ़ होकर चलो, वृषभ धर्म का रूप है। उलटकर क्यों बैठेगा? धर्म से जुड़कर भी अगर जीवन नहीं बदला तो फिर धर्म से जुड़ने का अर्थ ही क्या हुआ? भगवान विष्णु पीछे आ रहे हैं, अगर हम सीधे बैठ जाएं तो भगवान की ओर से पीठ होगी। तो संबंध जगत से जोड़ रहे, उधर दृष्टि रखो। बोले ना, संबंध जगत से जोड़ो पर दृष्टि में भगवान को रखो। शंकर जी चले। भगवान विष्णु बोले देवताओं से ऐसा दूल्हा देखा आज तक नहीं। दूसरे की नगरी में हंसी होगी, क्या करें, अलग हो जाओ। भगवान विष्णु अलग, देवता अलग। अब बोलो, सबने साथ छोड़ दिया। लेकिन शंकर जी सोचते हैं मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। यही विधि रखे राम, ताही विधि रहिए। यही विधि रखे राम, ताही विधि रहिए। ये भगवान का विनोद है। मनी मन महेश मुस्काही, हरि के व्यंग वचन नहीं जाही। बारातियों को बुला लेते हैं। अब बाराती बुलाए, को मुखहीन विपुल मुख काहू,
किसी के मुख ही नहीं, किसी के मुख ही मुख। एक ऐसा बाराती चला आ रहा जिसके सिर ही नहीं है, अकेला धड़ ही धड़धड़ाता आ रहा, और कुछ ऐसे जिनके मुख ही मुख, एक मुख से नमस्कार करें तो पता ही न लगे किस मुख से बोल रहे हैं। किसी के बहुत से हाथ पांव, किसी के न हाथ न पांव, हाथ न पांव तो भगवान जाने कैसे आए, लुढ़कते के उड़ते। ये भूत प्रेत तो होते होंगे। अच्छा देखो, शंकर जी सबसे ज्यादा राम 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 करते, तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जपहु अनंग आराती। देखो उनके संग भूत प्रेत रहते कि नहीं। एक सज्जन को बड़ी परेशानी के राम नाम की महिमा, भूतों की चर्चा। क्यों? राम नाम की महिमा और भूतों की चर्चा। अरे हमने कहा ये संग ही रहते हैं, परेशान मत हो। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, भूत कब बनता है आदमी? मरने के बाद। मरने के पहले तो कोई भूत बन नहीं सकता। क्यों? मरना तो जरूरी है भूत बनने के लिए। तो हमारे जितने महात्मा हैं ये शंकर जी के जमाती भूत प्रेत हैं, क्योंकि ये जिस परिवार जिस कुल खानदान में जन्मे थे वहां से मर गए, अब शंकर जी के बन गए, तो ये तो अपना श्राद्ध करके बने। मुखहीन कौन? जो मौन रहे, वो मुखहीन। विपुल मुख काहू कौन? जिसके एक मुख से अनेक मुखों की वाणी निकले। व्यास जी ये कहते हैं, वाल्मीकि जी यह कहते हैं, तुलसीदास जी यह कहते हैं, वो विपुल मुख काहू। बिना हाथ पांव का कौन? जो अपने को देह नहीं मानता, देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, यह पाप का भी बाप है। ये और बहुत से हाथ पांव किसके? जो सबके भीतर आत्मत सर्वभूतेषु, सबके भीतर अपनी सत्ता का अनुभव करता है। श्री स्वामी राम तीर्थ जी जब प्रोफेसर तीरथ राम थे, उस समय उन्होंने श्रीमद स्वामी विवेकानंद जी के 3 व्याख्यान सुने, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग। इतने प्रभावित हुए, इतने प्रभावित, गदगद होते हुए ज्ञान योग का व्याख्यान सुनकर देने को कुछ पास में नहीं था तो घड़ी लेकर गए और स्वामी विवेकानंद जी को समर्पित की। विवेकानंद जी ने वो घड़ी ले ली और फिर प्रोफेसर तीरथ राम के हाथ में बांधते हुए बोले, आज से मैं ये घड़ी अपने इस हाथ में पहनूंगा। ये है आत्मत सर्वभूतेषु। अब ये विचित्र जमात पहुंची, कुछ स्वागत करने वाले आए, कुछ बच्चे तमाशा देखने आए। भगवान विष्णु को और देवताओं को देखा तो बालक बोले, ये भगवान विष्णु की ओर देखकर ये दूल्हा, ये बाराती है। भगवान विष्णु बोले, ना इनमें कोई दूल्हा ना कोई बाराती। फिर इशारा कर दिया जिधर शंकर जी की जमात। हे भगवान, उस जमात को देखकर किसकी हिम्मत जो कहे पधारिए, आपका स्वागत है। अगर स्वागत करने वालों की कौन कहे सवारियां भाग गई, बिडर चले वाहन सब भागे, और जो धम्म से गिरे वे धूल भी नहीं झड़ा सकते थे अपनी, ऐसे कांपे खड़े खड़े। और सबसे अधिक भयावह स्थिति तो तब निर्मित हुई जब बिना सिर के बाराती ने पूछा कि ठहरने का कहां इंतजाम है। अरे बेचारे कांप गए, बोले चाहे यहां ठहर जाओ, आपको कौन ठहरा सकता है। बालक भागे पीछे, आगे देखें पीछे, ठोकर लगे। माता पिता ने सोचा खुशी में आए। अरे इतनी खुशी में दौड़ते हुए आए, कैसी है बारात? बालक बोले, पहले घर का दरवाजा बंद कर। एक भी बाराती आ गया तो पूरी नगरी की कुशलता नहीं है। अब उनका हाल सुनो, जो गए थे बारात को स्वागत करने, वे पहुंचे। अब कन्या पक्ष वाले तो, क्यों बारात आ गई? अरे हम तुमसे ही पूछ रहे हैं। हमसे? हाँ हाँ, बारात आ गई। आ गई तो ठहरा दिया। उन्हें कौन ठहराए, वे तो ठहर गए।
अरे तो कुछ जलपान आदि लेकर जाओ, किसी और को भेज दो। तो तुम क्यों नहीं जाते? जो जाएगा सो पता लग जाएगा। अब बेचारे दूसरे गए भोजन जल, हम कराते, हम जाएंगे जलपान कराने। अब जनवास में पहुंचे तो आवाज तो आवे, दिखे कोई नहीं। लाओ लाओ आओ आओ लाओ लाओ आओ। वो बेचारे कहे आवाज कहां से आ रही है? जो ऐसे देखा आकाश में मड़रा रहे। अरे जो देखा है, चीख निकल गई, वहीं रखा, तुम ही खाओ पियो। शाम को माता मैना ने आरती सजाई। दिन में किसी ने किसी से कुछ नहीं कहा। नारद जी आ गए। आज का शुभ दिन लाने वाले तो आप ही हो। मैया भगवान की कृपा, हमारा क्या। भगवान विष्णु आए, ये नहीं, ये तो उनके मित्र हैं। जब मित्र इतने अच्छे तो दूल्हा कितने बढ़िया होंगे। हाँ है, अभी पता लगेगा। हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। नारद जी बोले ये तो बाद में भी कहती रहो तब ना। इंद्र आए, अरे ये तो उनके नौकर चाकर है। नौकर ऐसे तो दूल्हा कैसा। अब भगवान शंकर ही आने वाले थे। नारद जी ने सोचा अब यहां खड़े रहना ठीक नहीं। नारद जी तो चले गए। अब आए शंकर भगवान, दूल्हा दिखे ही नहीं। बैल पे उल्टे बैठे थे, बैल ही दिखे। नंदी जी की पूजा करो, पूजा हुई। शंकर जी बोले बड़ा अच्छा, उल्टे बैठने से ये तो लाभ हुआ। नंदी की पूजा होगी, हमारा जो होगा तो होता रहेगा। अब का बैल को घुमाओ, बैल उल्टा हो तो दूल्हा सीधे हो। बैल को घुमाया, जो शंकर जी को देखा, किसकी हिम्मत से आरती उतारे। मुंह से चीख निकल गई। आरती की थाली पटक दी, जल से भरा कलश पटक दिया। घर के भीतर दरवाजा बंद। शंकर जी प्रसन्न। देवता बोले चलो चले। शंकर जी बोले कहां? बोले घर चलो। कहां चलना है? बोले अभी जनवास से चलेंगे, कौन सी कसर रह गई। दूल्हा दरवाजे पे खड़ा हो, ससुराल वाले घर का दरवाजा बंद कर लें, अपमान नहीं है? शंकर जी बोले हमें नहीं लगा। कहा क्यों? बोले हम तो सोच रहे थे जगह जगह की रीत होती, शायद यहाँ की ऐसी रीत होती हो। अच्छा चलो मान भी ले, पर आपकी सास आप आरती की थाली गिरा दी। शंकर जी बोले चंद्रमा को चमकते हुए देखा तो थाली गिरा दी। जिसके सिर पे चंद्रमा चमक रहे हो उसे आरती का दिया क्या दिखाना। और जल से भरा कलश गिरा दिया। गंगा जी को देखकर कलश गिरा दिया। तो डर गई, हमें देखकर नहीं, सांप को देखकर। और काल जिसे दिखेगा वो तो डरे गई। पर थोड़ा ही ऊपर देखती तो काल महाकाल दिखाई देता। देवता बोले चलो। जनवास से आए। उधर माता मैना बड़ी दुखी। तब नारद जी ने सप्त ऋषि के साथ जाकर समझाया। जगदम्बा तब सुता भवानी। तब मैना हिमबंत आनंदे। जनवास से आए तो मुख्य मुख्य बाराती गायब। कहां गए? अभी तो महाराज को देखकर सासु माता भयभीत हो गई, कहीं कन्या भयभीत हो गई पाणी ग्रहण के समय। तो विवाह कैंसिल होगा, आने नहीं तो अपने कौन पूछेगा कि चाय जलपान भोजन कुछ हुआ है। तो देवता अकड़ गए। सर्वसम्मत से प्रस्ताव रखा कि पहले भोजन, पहले पंक्ति। राम जी के विवाह में पंक्ति सबसे बाद में, पर शंकर जी के विवाह में पंक्ति पहले। बारातियों ने सोचा कौन रिस्क ले। शंकर जी से भी प्रार्थना की गई। बैठे बड़े बड़े चतुर बाराती बैठे, परोसने वाले आए तो एक बाराती के सामने एक ही आदमी खड़ा पत्तल परोसने के लिए। न पत्तल परोसे न आगे बढ़े, वहीं खड़ा। तो दूसरे ने कहा क्या कर रहे हो? बोले आओ यार। आया तो देखा एक ऐसे बाराती बैठे जिनके मुख ही नहीं है। इनके कहां पत्तल परोसे मुख हो तो आगे पीछे का फैसला हो। बाराती के भीतर से आवाज आई, इससे तुम्हें क्या मतलब। बेचारा घबरा गया। बोले तुम तो परोसो। दूसरे के सामने फिर रुका, विपुल मुख काहू, उसके मुख ही मुख। और शंकर जी के यहां बड़ा झगड़ा। काहे न मांगत भीख फिरे घर में नहीं एक अन्न अधेला। जो मुख एक तो पूर्व परे, मुख ही मुख को घर माई झमेला। शीस चढ़े सहसानन है और गोद गजानन बैल तबेला। चतुरानन बाप पचानन आप सड़ानन पूत और दसानन चेला। ब्रह्मा जी के 4 मोह तो शंकर जी के 5। शंकर जी के पुत्र हुए सड़ानन जी तो 6 और एक चेला मिला तो दसानन। अरे चलो दूल्हे को ही खिलाओ पिलाओ।
अब दूल्हे की जितने सब मांग अलग अलग, अर्घ चाहते चंद्रमा भेंट मांगती, गंग भावत दूध भुजंग को भोला के प्रिय भंग। अंत में स्वागत आदि करके गह गिरीश कुछ कन्या पानी, भवई समर्पी जान भवानी। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, ही हर्षे तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। विवाह हुआ शंकर जी का। एक नेग मांगने वाली आई देवी आई, खवासन स्वाभिमान लिए, डोली डोली बोली दूल्हजू पान यह पाइए। हो गयो विवाह वर वधू पाई, विमल अब रसरीत सो नेग मेरो दिवाइए। जोरी सो निकारो एक कारो, सटकारो नाग, ऐसो फुफकारो भगी बाप रे बचाइए। और मंडप के नीचे समाज सब लाग्यो हसन, भागो मत देवी जू नेग लिए जाइए। ये है शंकर जी। शंकर जी जैसे उसमें ही प्रसन्न है। इसीलिए श्रीमद् भागवतकार कहते हैं, वैष्णवा नाम यथा शंभु। दास कभी उदास नहीं होता, और जो सदा संतुष्ट हो, जो प्राप्त को ही पर्याप्त समझे, वह वैष्णव है, वह भक्त है। और जो प्राप्त को पर्याप्त समझकर संतोष में रहेगा, वही अपनी भावना से भगवान को प्रकट करेगा। शंकर जी ने प्रकट किया है। पार्वती जी ने जब श्री राम कथा विषयक प्रश्न पूछे तो शंकर जी ने क्या किया? हर ही राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। पुलक लोचन जल छाए। भगवान के चरित्र हृदय में आ गए, नेत्रों में प्रेमाश्रु, और भगवान भी प्रकट हुए। श्री रघुनाथ रूप उर्यावा, श्री रघुनाथ रूप उर्यावा। सगुण भगवान के दर्शन से परमानंद अमित सुख पावा। परमानंद अमित सुख पावा। परमानंद अमित सुख पावा। परमानंद अमित सुख पावा। आत्मा की दृष्टि से भगवान शिव जब सहज स्वरूप संभालते हैं तो ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है, और वही निर्गुण निराकार भाव के आंसू बहने पर जब सगुण साकार हो जाता है तो परमानंद की प्राप्ति होती है। वैष्णव अर्थात भगवान का जन, भगवान का भक्त, प्राप्त को पर्याप्त समझकर सदा संतुष्ट रहकर भगवान का भजन करे तो भगवान उसकी भावना के अनुसार प्रकट होकर लीला करते हैं। इसीलिए अगुण अरूप अलख अज जोई, राम प्रेम भगत प्रेम बस सगुण तो होई। भक्त के प्रेम के कारण वह सगुण साकार होकर भक्त को सुख देने वाली लीलाएं करता है। इन 3 दिनों में हम लोगों ने भगवान की भक्ति, भगवान के स्वरूप, ज्ञान के द्वारा जिस रूप को, स्वरूप को जाना जाए और भक्ति के द्वारा जिस रूप को प्रकट किया जाए, ये ज्ञान भक्ति समन्वित भावधारा से भगवान की कथा का श्रवण किया है। मैं पूज्य श्री स्वामी योगीश्वरानंद जी महाराज के प्रति बहुत बहुत उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ, और सब संत महापुरुषों को भगवत भाव से नमन करते हुए हमारे यहाँ उपस्थित विशिष्ट जन श्री इंदुरिया जी, श्री कृपाशंकर शर्मा जी, श्री दांगी जी, श्री बिलगैया जी और भी अन्य जो लोग हैं, उन सब के प्रति मैं सादर प्रणाम करता हूँ। इन 3 दिनों में आप लोगों ने प्रेम से भगवत कथा श्रवण की, और निश्चित रूप से हम हमारी संस्कृति को एक उचित दिशा देंगे, और उस संस्कृति के कारण जिस सत्य की अनुभूति होगी उसको, परंपरा का पालन तो करें पर हमारी परंपरा प्रवाहमान हो,
हम आगे बढ़ें। वह नहीं नूतन की जो प्राचीनता की जड़ हिला दे, विश्व के इतिहास का आभास भी मन से मिटा दे। जो पुरातन को नया कर दे उसे नूतन कहूंगा, जो मरण को जन्म समझे मैं उसे जीवन कहूंगा। हमारी परंपरा भगवान श्री राम कृष्ण देव, मां शारदा और स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा यह परंपरा को जो प्रवाह मिला है, जो नदी की तरह बह रही है, अनेक घाटों को छूते हुए एक दिन परमात्मा से जीव को जोड़ देगी। सरिता जल जलनिधि महु जाई, होए अचल जिम जीव हरि पाई। यह भावधारा हमारी सनातन संस्कृति की धारा है। इसके लिए भगवान श्री राम कृष्ण देव, मां शारदा और स्वामी विवेकानंद जी, श्री राम कृष्ण, मां शारदा, स्वामी विवेकानंद और नित वंदत त्रय मूर्ति को राजेश्वर आनंद। हम इन तीनों मूर्तियों को चरणों में प्रणाम करते हुए चर्चा को विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। प्रीतिपूर्वक भगवान नाम संकीर्तन करें। चर्चा को विराम। श्री स्वामी आत्मानंद जी महाराज की कृपा का स्मरण करता हूं। उनकी कृपा हम लोगों के जीवन में प्रकट रूप से है। स्वामी आत्ममूलानंद जी ने भी यहाँ प्रयास किया और आज श्री रामकृष्ण मिशन इस संस्था को स्वीकार करके इसको एक जो आदर्श रूप दिया है, हम लोग यह देखकर बहुत अभिभूत हैं। इसके लिए मैं श्री रामकृष्ण मिशन और पूज्य स्वामी श्री योगीश्वरानंद जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। हम लोग इस तरह मिले हैं, बहुत दिन बाद मिले हैं। भगवान की कृपा से ऐसे योग आते रहेंगे, हम लोग मिलते रहेंगे। चर्चा को विराम। नाम संकीर्तन बड़े प्रेम से करें। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 राम राम सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सिय सिय सुमिरत राम जू, सिय सुमिरत श्री राम, जुगल नाम राजेश जपि भगत लहे विश्राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री राम कृष्ण भगवान की जय। विश्ववंदनीया मां शारदा मैया की जय, श्री स्वामी विवेकानंद जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।